चैनल। मैं हूँ श्रीकांत। आज हम जानेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में। फ्रेंड्स, हमने पिछले बार इंट्राडे ट्रेडिंग गाइड्स फॉर बिगिनर्स का पहला पार्ट कवर किया था। अब हम दूसरा पार्ट इसमें कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो, वो भी सीधी सादी अपनी सरल हिंदी भाषा में। फ्रेंड्स, इंट्राडे ट्रेडिंग जो है वो हमने पिछली बार देखा सुना कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है और डिलीवरी ट्रेडिंग क्या होता है, लेकिन इन दोनों में फ़र्क क्या होता है वो आज हम एग्जैक्टली जानेंगे। सो बेसिकली इंट्राडे और डिलीवरी ट्रेडिंग, इन दोनों में फ़र्क यही रहता है कि स्क्वायर ऑफ, आप अगर एक ही दिन में कोई स्टॉक खरीदी करते हो और उसी दिन में बेचते हो तो वो कहलाता है इंट्राडे। और जबकि आप कोई स्टॉक आज खरीदते हो और उसे एक हफ़्ता या फिर एक महीना, एक साल या 10 साल के लिए रखते हो तो उसे कहते हैं हम डिलीवरी ट्रेडिंग, राइट। तो इन दोनों के लिए जो स्ट्रैटेजीज़ वगैरह है वो अलग अलग रहती है, लेकिन आपको जो पोजीशन है इंट्राडे में सेम डे करनी है। और अगर कोई स्टॉक का आप डिलीवरी लेते हो, डीमैट अकाउंट में डिलीवरी लेते हो, तो वो आपको जब आप चाहो तब बेच सकते हो, राइट। तो ये हम अच्छे तरीके से जानने के लिए इसे हम कंपैरिजन करना बहुत ज़रूरी है। डिलीवरी ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग जो है, इसे कंपैरिजन करने की बहुत ज़रूरत है। तो इंट्राडे ट्रेडिंग में जैसे मैंने कहा कि एक ही सिंगल डे के ट्रेडिंग सेशन में आपको वो आपकी पोजीशन जो है वो स्क्वायर ऑफ करनी है। अगर आप स्क्वायर ऑफ नहीं करते हो तो आपका ब्रोकर जो है वो पर्टिकुलर टाइम पे पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर देता है। अब जैसे कि काफ़ी सारे ब्रोकर जो है वो 3:15 बजे उनका स्क्वायर ऑफ टाइमिंग होता है, तो किसी किसी का 3:20 स्क्वायर ऑफ टाइम होता है। तो उसके पहले अगर आप नहीं करते हो तो ऑटोमेटिकली ब्रोकर आपका जो स्क्वायर ऑफ है वो कर देता है, राइट। तो इससे अब जो इंट्राडे और डिलीवरी ट्रेडिंग है तो इसके प्रॉज और कॉन्स क्या है ये हमें जानने बहुत ज़रूरी है। अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन करना है, इन दोनों की तुलना करनी है, तो हमें उनके प्रॉज और कॉन्स जानने काफ़ी ज़रूरी है। तो आइए सबसे पहले तो जानते हैं इंट्राडे के प्रॉज क्या है, फ़ायदे क्या है। तो सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि आपको काफ़ी कम कैपिटल में आप इंट्राडे ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि आपको क्या है, मार्जिन फंड मिलता है। तो उसकी वजह से आपको जो है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए लेवरेज मिलता है ब्रोकर से। तो ब्रोकर से जो लेवरेज मिलता है उसमें आप अच्छा गेन कर सकते हो। हाई लिक्विडिटी रहती है, क्योंकि देखिए आप इंट्राडे वन डे सिंगल डे में पोजीशन लेते हो तो सिंगल डे में ही आप खरीदते हो और सिंगल डे में ही बेचते हो। तो जो लेन देन या बेचने की और ख़रीदने की जो प्रोसेस रहती है वो एक ही दिन में काफ़ी हो जाती है। तो जो लिक्विडिटी है वो काफ़ी हाई रहती है। और उसी के साथ साथ ब्रोकरेज जो है, ब्रोकरेज काफ़ी कम रहता है। जो कमीशन रहता है ब्रोकर का वो काफ़ी कम रहता है इंट्राडे में, जबकि डिलीवरी ट्रेड में ज़्यादा रहता है। और ओवरनाइट रिस्क नहीं रहता। अभी मानिए आज आपने कुछ रिलायंस का शेयर खरीदी कर लिया है आज के दिन, और कल कुछ सुबह में रिलायंस की कोई गलत या कुछ बैड न्यूज़ आ जाती है और उसका इफ़ेक्ट रिलायंस की शेयर प्राइस पे पड़ जाता है। तो ये जो ओवरनाइट रिस्क है, ये ओवरनाइट रिस्क उसमें नहीं रहता। अब इसके जो डिसएडवांटेज है वो जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए रिस्क ऑफ लॉस। रिस्क ऑफ लॉस में क्या है, आपको आज ही के आज जो है वो आपकी पोजीशन जो है स्क्वायर ऑफ करनी है। तो आपके पास जो टाइम पीरियड है, टाइम विंडो है, वो काफ़ी कम हो जाता है। अगर आपके फ़ायदे में चला गया तो ठीक है, लेकिन आपके अगर अपोजिट ट्रेड चला गया तो इसमें आपका लॉस हो सकता है, और जो कि काफ़ी तगड़ा लॉस हो सकता है इंट्राडे में। और कांस्टेंट मॉनिटरिंग, आपको हर वक्त, मैंने जैसे पिछले वीडियो में भी कहा था कि हर वक्त आपको मॉनिटर करना पड़ता है, मार्केट को वॉच करना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है। और इसी के साथ साथ आपको कोई कॉरपोरेट बेनिफिट्स भी नहीं मिलते, जैसे कि बोनसेस या फिर राइट इश्यूज़ वगैरह जो रहते हैं या डिविडेंड रहते हैं, ये सब आपको नहीं मिलते। आप क्योंकि उसकी आप डीमैट अकाउंट में डिलीवरी नहीं ले रहे हो या कंपनी के कोई स्टेक होल्डर नहीं कहलाते हो। आप ट्रेडर हो, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो, बस आज लिया आज बेच दिया, आप कोई भी उसकी ओनरशिप नहीं खरीदते हो, राइट। तो इसलिए आपको कोई भी कॉरपोरेट बेनिफिट जो है वो नहीं मिल पाते। अब डिलीवरी ट्रेड्स,
तो डिलीवरी ट्रेड बेसिकली हमने देखा कि जो स्टॉक आप खरीदते हो वो स्टॉक आपके डीमैट अकाउंट में हो जाता है, आ जाता है, और जब तक आप उसे बेचना नहीं चाहते हो तब तक आपके वो डीमैट अकाउंट में रहता है। आप चाहो तो उसे एक दिन के लिए रख दो, कुछ दिनों के लिए रख दो, हफ्ते भर के लिए रख दो, महीने भर के लिए रख दो या साल भर के लिए रख दो, और कुछ भी मतलब जब आपका बेचने का मूड करे तब आप बेच दो। तो इसका जो कंप्लीट ओनरशिप है उस स्टॉक का, जो अगर आप मतलब रिलायंस का स्टॉक ले लिया तो रिलायंस के स्टॉक की कंप्लीट ओनरशिप आपको मिल जाती है, राइट। तो अब जो हमने पिछली बार देखा कि इंट्राडे ट्रेडिंग जो है उसमें क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है, अब वैसे ही डिलीवरी ट्रेड जो है इसके हम फ़ायदे नुकसान जानते हैं, तो हमें कंपैरिजन करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। अब डिलीवरी ट्रेड में सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि कोई भी टाइम लिमिट नहीं है। जैसे इंट्राडे में हमने देखा कि इंट्राडे में आज ही आपको ख़रीदना है और आज ही बेचना है, या आज ही बेचना है और आज ही ख़रीदना है, व्हाटएवर, ठीक है। तो इसमें डिलीवरी ट्रेड में जो है, डिलीवरी ट्रेडिंग में आपको कुछ भी ऐसा टाइम लिमिट नहीं है। आप जब तक चाहे, जब जी चाहे तब तक होल्ड कर दो। कोई पोजीशन आपके अगेंस्ट जाती है, आपको अपोजिट जाती है, तो भी आप उसे होल्ड करके रख सकते हो, और जब आपको लगता है कि यार अभी मैं प्रॉफिट में आ गया हूँ तब आप उसे निकाल सकते हो, राइट। तो दूसरा जो एडवांटेज है वो है लिमिटेड लॉस। लिमिटेड लॉस मतलब कैसा, इसमें अभी इंट्राडे में आपको आज के आज सब जो पोजीशन है वो स्क्वेयर ऑफ करनी है, तो इसके लिए लॉसेस जो है दिन में आपका स्टॉप लॉस वगैरह हिट होने के काफ़ी चांसेस रहते हैं, जबकि डिलीवरी ट्रेडिंग में ऐसा नहीं होता। डिलीवरी ट्रेडिंग में आप अगर लगता है आपको कि यार मेरे अगेंस्ट जा रहा है, तो आप कभी भी चाहे तो उसे एग्ज़िट कर सकते हो। तो इससे क्या है, जो ज़्यादा बड़ा होने वाला लॉस रहता है वो आपका नहीं होता, और कॉर्पोरेट बेनिफिट्स भी मिलते हैं। जैसे कि मैंने पिछली बार बताया कि बोनस और राइट इश्यूज जो है वो इंट्राडे में नहीं मिलते, डिविडेंड यील्ड वगैरह ये सब इंट्राडे में नहीं मिलता। वो सब जो कॉर्पोरेट बेनिफिट्स है आपको डिलीवरी ट्रेड में मिल जाते हैं, क्योंकि डिलीवरी ट्रेड में क्या है, आप उस स्टॉक के स्टेक होल्डर बन जाते हो, ओनर बन जाते हो। तो ओनर बनने की वजह से आपको ऑब्वियसली वो सब जो कॉर्पोरेट बेनिफिट्स हैं वो मिलने ही है। अब उसके डिसएडवांटेज जो है, नुकसान जो है वो जान लेते हैं। तो सबसे पहला जो नुकसान कहलाता है वो है लो लिक्विडिटी। अब देखिए, आप आज खरीदोगे, साल भर बाद बेचोगे, तो जाहिर सी बात है वैसे स्टॉक्स में जो है लिक्विडिटी कम हो जाती है, ठीक है। उसी के साथ लेवरेज जो है, लेवरेज आपको नहीं मिलता। अब बहुत सारे ट्रेडर्स जो है आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए लेवरेज देते हैं। आपके पास अगर 1,000 रुपये है तो आप 10,000 तक के स्टॉक्स ले सकते हो, ऐसा आपको लेवरेज देते हैं। लेकिन इंट्राडे में ये मिलता है, ना कि डिलीवरी ट्रेड में। डिलीवरी ट्रेड में आपके पास जितनी कैश है उतनी ही कैश से आप स्टॉक खरीद सकते हो। आपके पास अगर 10,000 रुपये है तो आप 10,000 रुपये का ही स्टॉक ले सकते हो, ना कि उसके ऊपर का, राइट। अब इंट्राडे और डिलीवरी ट्रेड जो है, इंट्राडे ट्रेड डिलीवरी ट्रेड से अलग कैसे। अब सबसे पहले तो हम डिलीवरी, जो शेयर्स की जो डिलीवरी है वो डिलीवरी नहीं लेते। इंट्राडे में जो है डिलीवरी नहीं लेते, और डिलीवरी ट्रेड में ऑब्वियसली वो डिलीवरी ले लेते हैं, हम डीमैट अकाउंट में ले लेते हैं अपने। सेकंड मुद्दा है ओनरशिप। तो ओनरशिप जो है, अगर आप डिलीवरी ट्रेड लेते हो तो आपको ओनरशिप मिल जाती है। इंट्राडे में आपको कोई भी ओनरशिप नहीं मिलती हो स्टॉक की। व्हेन टू सेल, जब आपका मूड करे तब आप उसे सेल कर सकते हो डिलीवरी ट्रेडिंग में। जब आपको लगे कि आप प्रॉफिट में हो आप सेल कर दो, लेकिन इंट्राडे में वैसा नहीं है। इंट्राडे में आपको मतलब प्राइस लेवल जो है वो प्राइस लेवल्स पे काम करना पड़ता है, प्राइस लेवल्स सेट करने पड़ते हैं। उसी के हिसाब से आपको मतलब यूँ मान लीजिए कि यार 1-2 रुपये में भी मुझे प्रॉफिट मिल गया तो निकल लो, ऐसा है। और तो जो प्राइस मूवमेंट है वो इंट्राडे ट्रेडिंग में काफ़ी फास्ट रहती है, और वही मैटर करती है सबसे ज़्यादा। डिलीवरी ट्रेडिंग में कैसा है, मान लीजिए आज आपने 100 रुपये पे एक स्टॉक खरीद कर लिया और कल जाके वो 95 पे गया, लेकिन फिर से तीसरे दिन वो 102 पे गया। तो डिलीवरी ट्रेड में ऐसे होते रहता है, लेकिन इंट्राडे ट्रेड में ऐसा होता नहीं है, और काफ़ी प्राइस मूवमेंट जो है वो काफ़ी फास्ट रहती है। तो इस वजह से इंट्राडे थोड़ा रिस्की माना जाता है।
अब जो ट्रेडिंग मार्जिन्स है, वो ट्रेडिंग मार्जिन का जो इम्पोर्टेंट है, जो महत्व है, वो हम समझ लेते हैं। अब ट्रेडिंग मार्जिन जो है वो आपको इंट्राडे में मिलता है, डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग में नहीं मिलता। ये सबसे पहला मुद्दा है। इंट्राडे में आपको जो मार्जिन है वो मार्जिन मिलता है, ना कि डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग में। इसलिए काफ़ी ट्रेडर्स जो है वो इंट्राडे ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं, क्योंकि उनको मार्जिन मिलता है। अब मानिए कोई ब्रोकर 10x मार्जिन देता है, तो 10x मार्जिन मतलब क्या, आपके पास 10,000 है और आप 90,000 उस ब्रोकर से बोरो करते हो, ठीक है। तो इसका मतलब आप टोटल 1,00,000 रुपए का ट्रेड कर सकते हो उस दिन में। अब ये लगता तो काफ़ी अच्छा है सुनने में, लेकिन क्या है, जब आपके हिसाब से चले प्राइस मूवमेंट, तब तो ये डेफिनेटली फ़ायदे वाली चीज़ है। लेकिन अगर आपके अगेंस्ट जाए कोई ट्रेड, तो ये काफ़ी नुकसान वाला ट्रेड हो सकता है। तो मार्जिन का जो यूज़ है आप संभल के कीजिए। अगर आपके पास पूरी कैश है तो मेरे हिसाब से आपको मार्जिन नहीं लेना चाहिए। लेकिन ठीक है, काफ़ी सारे लोग ऐसे रहते हैं जो लो इन्वेस्टमेंट के साथ ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो उनके लिए जो है ये मार्जिन का फंडा बहुत ही काम करता है, राइट। अब आपका जो अप्रोच है वो इंट्राडे के लिए कैसा होना चाहिए और डिलीवरी ट्रेड के लिए कैसा होना चाहिए, ये जानते हैं। सबसे पहले तो ट्रेडिंग वॉल्यूम। इंट्राडे में ट्रेडिंग वॉल्यूम का काफ़ी महत्व रहता है। अब काफ़ी सारे लोग जो है वो आप वॉल्यूम चार्ट जो है, वॉल्यूम चार्ट चेक कर सकते हो किसी भी स्टॉक ब्रोकर का जो ऐप है। मोस्टली मैं तो ज़ीरोधा या अपस्टॉक यूज़ करता हूँ। अपस्टॉक में बेसिकली डिलीवरी ट्रेडिंग के लिए यूज़ करता हूँ और ज़ीरोधा जो है वो इंट्राडे के लिए यूज़ करता हूँ। तो इनमें वॉल्यूम चार्ट रहता है। वॉल्यूम चार्ट एक इंडिकेटर है। वो वॉल्यूम चार्ट की वजह से आपको समझता है कि कौन सी प्राइस पे ज़्यादा बाइंग हुई है या कहाँ पे सेलिंग हो रही है, तो इससे हमें पता चलता है। तो ये ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है वो काफ़ी अच्छा रहता है। और ट्रेडिंग वॉल्यूम कैसे पता करें, ये मोस्टली निफ्टी 50 में ज़्यादा वॉल्यूम्स रहते हैं। आप जब कभी देखो निफ्टी 50 के जो स्टॉक्स रहते हैं उनमें ट्रेडिंग वॉल्यूम ज़्यादा रहते हैं, और ये स्टॉक्स जो है वो हाईली लिक्विड रहते हैं, क्योंकि इसमें बाइंग और सेलिंग दिन में काफ़ी बार होती रहती है। तो आप ऐसे स्टॉक्स को ही चुनें जो जिनके ट्रेडिंग वॉल्यूम्स अच्छे रहे। दूसरा, प्राइस लेवल्स। अगर आप इंट्राडे करते हो तो आपको स्टॉप लॉस और प्राइस टारगेट जो है, वो इंट्राडे हो या डिलीवरी ट्रेड हो, स्टॉप लॉस और जो टारगेट है आपका, दोनों आपको सेट करके ही चलना चाहिए मेरे हिसाब से। लेकिन सबसे ज़्यादा तो इसका महत्व जो है प्राइस लेवल का, वो इंट्राडे ट्रेडिंग में ही है। क्योंकि क्या है, प्राइस कभी भी कहीं से भी मूव हो सकती है। कुछ रेजिस्टेंस से प्राइस रेजिस्ट करके मूव हो जाती है नीचे। तो ऐसे टाइम पे हमें जो प्राइस है उसके प्राइस लेवल्स के जो सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस लेवल्स निकाल के उनके हिसाब से हमारे सारे टारगेट या स्टॉप लॉस सेट करने चाहिए। तो ये प्राइस लेवल जो है वो वैसे डिलीवरी ट्रेड के लिए भी है, लेकिन मोस्टली इंट्राडे ट्रेड में ये काफ़ी असरदार रहते हैं। दूसरी तरफ है इन्वेस्टमेंट एनालिसिस। अगर आप इंट्राडे करना चाहते हो तो इंट्राडे जो है वो बेसिकली ट्रेडिंग टेक्निकल इंडिकेटर्स पे बेस रहती है, जबकि जो डिलीवरी ट्रेड है वो फंडामेंटल एनालिसिस पे डिपेंड रहती है। अब कोई कंपनी जो है जिसकी फाइनेंशियल सिचुएशन वगैरह, या फिर कैसे वो उसके जो स्टॉक्स ने प्रीवियसली कैसे परफॉर्म किया है या कब से अच्छे परफॉर्मेंस कर रहे हैं वगैरह वगैरह, ये सब देख के, या कंपनी में कहाँ पे हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करके रख सकते हैं या शॉर्ट टर्म के लिए, ये सब जान के आप उसमें डिलीवरी ले सकते हो। जबकि इंट्राडे एक टेक्निकल बेस रहता है। टेक्निकल इंडिकेटर्स जो है वो यूज़ करके आप इंट्राडे में ट्रेड कर सकते हो। अब इंट्राडे ट्रेडिंग जो है, मैंने पहले भी बताया था, ये उन्हीं के लिए सूटेबल है जो रिस्क लेना जानते हैं। और अगर लॉस भी हो जाए, कोई डीप लॉस हो जाए, तो वो ना कि रोए और माथा पटके या छाती पीटे। तो इंट्राडे ट्रेडिंग बेसिकली उन्हीं के लिए है जो रिस्क सहन कर सकते हैं, जो लॉसेज जो है वो सहन कर सकते हैं। और अगर नहीं, तो भाई मैं तो यही कहूँगा कि आप डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग ले लें। भले आप 5 दिन के लिए ले लीजिए, 7 दिन के लिए ले लीजिए, या महीने भर के लिए ले लीजिए, लेकिन आप
डिलीवरी बेस्ड ट्रेड ही ले लीजिए, क्योंकि अगर आप रिस्क बेयर नहीं कर सकते तो आई एम श्योर आप मेरे ख्याल से डिलीवरी ट्रेड लेना ही आपके लिए सूटेबल है। और इन केस कभी आप हो ही जाता है, अगर आप आज ले लेते हो इंट्राडे के लिए ट्रेड कोई और सडनली प्राइस आपके अगेंस्ट जाता है, तो आप उसे जो है डिलीवरी ट्रेड में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये T+2 कहला के आपके डीमैट अकाउंट में आ जाता है, राइट। तो ये सबसे अच्छी खबर है आपके लिए कि आप इंट्राडे ट्रेड्स को डिलीवरी ट्रेड में भी कन्वर्ट कर सकते हो। सो आई होप आज का ये जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए। साथ ही अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो या हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आई होप हम फिर से मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय फॉर नाउ।